नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पंचायत चुनाव को हरी झंडी क्या मिली? हरियाणा का सियासी माहौल। हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। राजनीति के लिहाज से प्रदेश में 29 मई का दिन बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। या यूं कह सकते हैं, आज देखें जरा किसमें कितना है दम, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि राजनीति में कभी कोई छुट्टी नहीं होती, चाहे रविवार हो या फिर कोई भी दिन। 29 मई यानी रविवार को हरियाणा की राजनीति में बड़ा दिन है। प्रदेश के सभी दल चुनावों की तैयारी में खुद को मजबूत करने में मशक्कत कर रहे हैं। 29 मई को सूबे का सियासी माहौल काफी गर्म रहने वाला है। आखिर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बड़ी रैलियां और कार्यक्रम कर अपनी ताकत का एहसास जो कराना चाहती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 मई को सिरसा में एक विकास रैली को संबोधित करेंगे। सिरसा में होने वाली ये रैली ऐतिहासिक होगी। जिले के लोगों को करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 29 मई को विपक्ष आपके समक्ष का अगला कार्यक्रम फतेहाबाद में करेंगे। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में आमजन अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचेंगे, जिन्हें विपक्ष हर मंच पर पुरजोर तरीके से उठाएगा। इस बीच हरियाणा कांग्रेस में बदलाव का असर देखा जा रहा है। अलग अलग दलों से नेता लगातार कांग्रेस में शामिल भी हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा में अब बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन 29 मई को कुरुक्षेत्र में होगा। आप सांसद सुशील गुप्ता रैली की तैयारियों को लेकर प्रदेश में बैठकें कर लोगों को रैली में पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। सुशील गुप्ता का कहना है कि हरियाणा बदलाव चाहता है। हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है। हरियाणा की जनता चाहती है हरियाणा में भी केजरीवाल। अब बदलेगा हरियाणा। रैली को संबोधित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 29 मई को सुबह 11 बजे कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। देखो, कोई भी नई पार्टी बनती है और अब उनका जैसे पंजाब के अंदर भी सरकार बनी है, तो एक जोश आ जाता है कि भाई हम यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा पंजाब में भी झूठ बोलकर भी इतना बिजली फ्री देंगे यूनिट, इतना लोगों को हज़ार रुपये महिलाओं को देंगे। तो ये सब चीज़ें एक झूठ बोलकर, झूठे वादे करके सत्ता अछाना हर जगह कामयाब नहीं होता। आप हरियाणा के अंदर ये पॉलिसी नहीं लगा सकते कि भाई आपको ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा में या और प्रदेशों में कुछ कर पाए। आम आदमी पार्टी जहां हरियाणा में अपनी नींव मजबूत करने में लगी है, तो वहीं पंजाब के बाद हरियाणा में भी चमत्कार की उम्मीद संजोए बैठी है। तो वहीं कांग्रेस लोगों के बीच जाकर उनका हमदर्द बनना चाहती है, ताकि जनता की फरियाद सुन उनकी आवाज उठाकर लोगों का दिल जीता जा सके। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों के दम पर जनता को समृद्ध हरियाणा, खुशहाल हरियाणा की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में 29 मई का दिन राजनीतिक दलों को लेकर वाकई यह एहसास कराएगा कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में रैली के जरिए हुंकार भरने जा रही है। इसको लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर ने आप नेता योगेश्वर शर्मा से खास बातचीत की। मई के आखिरी सप्ताह में 3 बड़ी रैली जो है वो होने जा रही, जिसमें सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। खासतौर पर 29 तारीख को जो है वो कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी की रैली में शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही फतेहाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है उसके तहत रैली करने जा रहे हैं। इसी तरह से 29 मई को ही सिरसा जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रैली करने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है वो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता योगेश्वर शर्मा मौजूद हैं। योगेश्वर जी, आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरह से अब सियासी जो एक कसरत करती हुई दिख रही है हरियाणा में। 29 तारीख को जो है वो आपका क्या कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र में? चूंकि अभी जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, हरियाणा के प्रभारी है सुशील गुप्ता, वो भी पंचकुला में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके गए हैं। क्या तैयारी है? देखिए जी, 29 तारीख को कुरुक्षेत्र की भूमि में हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं और बदलेगा हरियाणा के नाम से इस रैली का आयोजन हम करने जा रहे हैं।
पूरे हरियाणा से लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे और आप देखिएगा ये सच्ची में बदलेगा हरियाणा। हम उस दिन साबित करके दिखाएंगे कि हरियाणा की राजनीति उस दिन से बदलने वाली है। कांग्रेस और भाजपा की गंदी राजनीति से, देश को लूटने वाली राजनीति से, देश को बांटने वाली राजनीति से अब जनता का मन उठ चुका है, वो समझ चुके हैं और आज एक वैकल्पिक राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में 2024 में सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता योगेश्वर शर्मा है, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की 29 मई को कुरुक्षेत्र में जो रैली है वो बदलेगा हरियाणा के नाम से ये आम आदमी पार्टी की रैली है और इसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। इनका यही कहना है कि हरियाणा में वैकल्पिक राजनीति के तौर पर आम आदमी पार्टी में लोग विश्वास जता रहे हैं और एक बड़ी रैली जो है वो कुरुक्षेत्र में होने का दावा योगेश्वर शर्मा ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की 29 मई को विकास रैली, वहीं पर आम आदमी पार्टी की बदलेगा हरियाणा रैली और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, यानी सियासत का सुपर संडे, रैलियों का रविवार, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन चढ़ते पारे में एक ही दिन सबने चुना है। मायने क्या है समझेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा करेंगे। अरविंद सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र ढोल कांग्रेस से हमारे बीच जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और कुलबीर धनौदा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अरविंद सैनी साहब, 29 मई का दिन, चलिए इत्तेफाक मान लीजिए, संयोग मान लीजिए कि सब उसी दिन अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। तुलना भी होगी, कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी होगा, भीड़ को एक पैमाना भी माना जाएगा। उन सारी चीजों में ये रैली दूसरी रैलियों के मुकाबले कितनी महत्वपूर्ण? जी नमस्कार जी वरुण जी, वो हम अपने विकास को लेकर कर रहे हैं कि हमने क्या करवाया, हम कैसे आगे जनता को, हरियाणा की जनता को क्या देना चाह रहे हैं, क्या देंगे। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जो कुरुक्षेत्र में रैली की है, जो घोषणा की है, मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र क्रम क्षेत्र है और वहां झूठ की राजनीति, वहां मुफ्तखोरी की राजनीति चलेगी नहीं, क्योंकि वहां कर्म करने वाले लोगों की भूमि है वो। और अफसोस ये है कि केजरीवाल ने धरती को चुना है, लेकिन उनकी वहीं, जैसे कहते हैं ना दुर्योधन का अंत हुआ था कुरुक्षेत्र में, ऐसे केजरीवाल जी की झूठ की राजनीति का अंत कुरुक्षेत्र में होगा। चलिए सर, थोड़ा सा रही बात हुड्डा जी की, विपक्ष आपके समक्ष की बात कर रहे हैं। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले उदय भांति का उदय हुआ है, लेकिन उन विवेक पर पूरी तरह से हुड्डा जी का कब्जा है। इससे पहले विपक्ष कहां था? आज जनता के समक्ष जाने की बात हो रही है। अगर जनता इनसे सवाल करेगी कि अब से पहले विपक्ष। जी सैनी साहब, दरअसल मेरा सवाल तो ये था कि उस दिन तुलना होगी भीड़ को लेकर भी और किसका कार्यक्रम कितना कामयाब रहा है इसको लेकर भी। मजबूत है और वहां कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की कोई जगह नहीं है। चलिए ठीक है सैनी साहब, लौटूंगा आपके पास। एक बार और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। राजेंद्र जादौन जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है सर। रविंद्र ढुल साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जाहिर सी बात है जब एक ही दिन रैलियों का, रविवार कह लीजिए या कुछ भी, तो तुलना भी होगी, किसका कार्यक्रम कितना सक्सेसफुल रहा ये भी होगा और किसको कितनी जगह मिली ये भी बात रहेगी। यानी हर लिहाज से कंपैरिजन वाला दिन होने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पे मीडिया के लिए भी उस समय पर इस तरह की बात रहेगी और आम जनता के अंदर भी इस तरह की बातें सुनने में आएंगी। लेकिन जहाँ तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस का ये कार्यक्रम पहला नहीं है, लगातार पिछले कई महीने से हमारे चल रहे हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम है, तो जिला स्तरीय कार्यक्रम अगर रैली में जाकर के तब्दील हो जाते हैं तो वो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय रैली है, भारतीय जनता पार्टी की भी मेरे हिसाब से, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, शायद जिला स्तरीय ही उनका भी सिरसा जिले को लेकर के उनकी कोई जनसभा टाइप में है। तो इनका कंपैरिजन कायदे से तो किया नहीं जाना चाहिए, लेकिन होगा तो भी होना तो संभावित है। निश्चित तौर पे जब एक दिन तीनों जगह तीनों कार्यक्रम होंगे तो चर्चा तो होगी ही होगी। जहाँ तक बात हमारे कार्यक्रम की, हमारे जिला स्तर के कार्यक्रम इनके प्रदेश स्तर की रैली से कहीं ज्यादा बड़े होंगे, निश्चित तौर पे हम मानते हैं पूरी तरह से, और हमने देखा भी है, दिखाया भी है।
जी, लेकिन वही ढोल साहब, अब जिन मीडिया कर्मियों की छुट्टियां रद्द होंगी रविवार के दिन गर्मी में, वो कुछ तो करेंगे, फिर कंपैरिजन ही कर लेंगे कम से कम। कुलवीर जी के पास आना चाहूंगा। कुलवीर जी भाई, वो आप जी जी ढोल साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आगे जब बढ़ता हूँ। मुश्किल बात ये है कि अभी सभी मीडिया कर्मियों की आपको करनी पड़ेगी, छुट्टी किसी को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी चैनल जो है तीनों रैली में कोई कार्यक्रम ज्यादा हो गया। ठीक है, कुलवीर जी, कुलवीर धनौंदा के पास चलते हैं। कुलवीर, आप सुन रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कर्म करने की बात है, या फिर अभी हम सुन रहे थे बनवारी लाल जो मंत्री हैं सरकार में, वो भी कह रहे थे कि पंजाब जैसी बात नहीं है, हरियाणा अलग है, और जो आपने वहां कहा यहां पर नहीं चलेगा, वहां पर वैक्यूम था, आपने भर दिया, यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं? और उसी दिन दूसरी पार्टियों के कार्यक्रम भी हैं। और जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जहां तक बनवारी जी ने सवाल किया कि हरियाणा पंजाब की तरह नहीं है, यही सवाल पंजाब के लोग, पंजाब में भी विपक्ष जब कर रहा था, पंजाब की सरकार जब ये सवाल कर रही थी कि दिल्ली की राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी, तो उनको भी अपना सवाल उल्टा पड़ गया था। ऐसे ही बनवारी जी को भी कहीं उनका सवाल उल्टा ना पड़ जाए, एक बार इस चीज का वो ध्यान रखें, इस बात के लिए वो सचेत रहें। दूसरी बात, अरविंद सैनी जी ने कहा कि हमारी रैली हमारे विकास कार्यों को गिनवाने के लिए होगी। मैं बता दूं, पीछे कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम था, रोहतक में कार्यक्रम था, जिसमें सीएम साहब मौजूद थे, और सीएम साहब की मौजूदगी में वहां के सांसद अरविंद शर्मा जी ने यह कहा कि 350 करोड़ के करीब बजट आया, जो पता नहीं कहां लगा। उनके खुद के सांसद जब ये चीजें कह रहे थे, कौन से विकास कार्यों की वो गिनती करवाएंगे पता नहीं है। और उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की रैली में सच की शुरुआत होगी, तो वह सच की ही शुरुआत होने जा रही है। अगर झूठ की राजनीति करनी होती तो कोई भी जगह तय कर लेते, लेकिन सच्चाई के साथ राजनीति करनी है, इसलिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। राजेंद्र जादौन जी, सवाल ये है कि अभी जो बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भाई वो एक तो बात ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी ऐसे ही हमें हल्के में लिया जा रहा था। आ रहा हूं सर, एक एक करके आऊंगा। सैनी साहब तैयार रहिएगा, आप ही के पास आना है। जादौन जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, जादौन साहब के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अरविंद सैनी जी आप जवाब दे दें। भाई दो चीजें हैं, जब ये पंजाब में गए तब सारी पार्टियों ने बोला कि कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन 3/4 बहुमत हासिल कर लिया, तो हरियाणा में भी वही हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं भाई साहब, मैं वरुण जी आपको बताता हूं, वहां जो एक कोरोना एक समय था, उसमें किसानों को जो भ्रमित किया गया और जो एक माहौल बनाया गया, वहां कांग्रेस की हार हुई है, वहां भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है। वहां भारतीय जनता पार्टी अपने जहां जिस लेवल पर थी आज भी, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा हमने परफॉर्म किया है, अच्छे वोट प्रतिशत लिए हमने। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उन्होंने भ्रमित करने की राजनीति हर जगह की है। नहीं तो पंजाब की हवा हरियाणा में नहीं आएगी क्या? दिल्ली में भी झूठ की राजनीति की, पंजाब में भी इन्होंने झूठ की राजनीति की। अब आप ये दिल्ली में कह रहे हैं कि ठीक है, फ्री की बिजली के जी आए थे। अब ये अपना आता हूँ सर, एक एक करके आता हूँ। कर रहे हैं, इनका दाव इन पर उल्टा पड़ रहा है। ठीक है। जादौन साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। जी, जादौन साहब, सवाल मेरा ये था कि बात तो ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी को वो स्पेस नहीं मिलने वाला जो पंजाब में मिल गया था, हरियाणा में वो बड़ी रैली कर रहे हैं, एक ही दिन सभी की रैली हो रही है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक हरियाणा में संभावनाओं की बात है और उसकी पंजाब से तुलना अगर वो कर रहे हैं, तो पंजाब में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत भिन्न थी, हरियाणा में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं। और इतना हरियाणा में जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो स्पेस एकदम मिला और सत्ता में भी एक बड़े बहुमत के साथ आने का मौका मिल गया, और वो पिछले चुनाव में भी उनकी संभावनाएं मजबूत थी, लेकिन उनकी जो गतिविधियों के कारण ही वो काफी अपना लूज कर गए और मुख्य विपक्षी पार्टी तक सीमित रह गए थे। लेकिन हरियाणा में बहुत इतने जल्दी प्रोग्रेस होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है, सत्तारूढ़ गठबंधन भी अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब ये असंतुष्ट नेताओं को समेटते हुए किसी तरह से जो है अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से पंजाब में इनको एक उछाल मिला, वैसा हरियाणा में नहीं मिल पाएगा। कोई भी राजनीतिक दल अगर अपने एजेंडे से काम करता है, मेहनत करता है, तो आगे बढ़ने का मौका तो
मिलेगा ही, लेकिन वो इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिस तरह से पंजाब में हुआ है। ठीक है रविंद्र ढोल साहब, क्योंकि दो जगह पर आम आदमी पार्टी ने जहां सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकारों को अपदस्थ करके बनाई, उनको हटाया, और हरियाणा के अंदर मतलब माना यह जा रहा है कि मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी है, वो वोट अगर मुख्य विपक्षी दल को जाना चाहिए तो उस लिहाज से आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत आपको परेशान करेगी, तो ये एक आशंका है क्या आपके मन में? नहीं, किसी प्रकार की आशंका नहीं है। ये पहली बात तो ये मैं बता दूं। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का इस्तेमाल करके ये दिल्ली में आए, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर का इस्तेमाल करके ये पंजाब के अंदर आए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दिल्ली इनका बेस था और पंजाब के अंदर ये पिछले 7-8 साल से लगातार काम कर रहे थे, जब से ये पार्टी बनी है तब से कर रहे थे। लेकिन हरियाणा के अंदर ना संगठन है, ना नेता है, ना चेहरा है, कुछ भी अभी फिलहाल नहीं है। और यदि जमीन की बात करें तो जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो इतना भी नहीं है कि उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर तो इनके पास में 4 MP आए थे, तो 4 MP आए थे इनके पास में, MLA भी आए थे बाद में, तो पंजाब मुख्य विपक्षी दल बने थे वहां पर, बहुत बेहतर परफॉर्म, उससे पहले से MP भी आए थे इनके पास में, बहुत बेहतर परफॉर्म किया था इन्होंने पंजाब में। लेकिन हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल जो है इनको तैयारी अगर करनी है तो 2029 के लिए करनी चाहिए, 2024 के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ये चलिए एक सलाह आपने दे दी है उनको। सैनी साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर उनके पास जाऊंगा। मैं कुछ रिजेक्टेड और असंतुष्ट लोगों को लेकर वो राजनीति का एक गेम खेलना चाह रही है। वो चाह रहे हैं कि हम झूठ की राजनीति हरें, लेकिन मैं बताता हूँ हरियाणा के लोग है ना, हरियाणा की जनता है, वो बड़ी स्वाभिमानी है। उन्हें झूठ की चीज, उन्हें मुफ्त की चीज कोई नहीं चाहिए, और मुफ्त खोरों को वो कभी बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और कुछ लोगों को ये जैसे राजनीति में लेके आए अपने साथ मिला के, इनको लगता है कि हम ये महाभारत, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध, बड़ी समझदार है और स्वाभिमानी है। वो बीजेपी को पिछले 10 साल से विकास कार्य बीजेपी का देखते आ रही है, और विकास के नाम पर ही अगली बार भी, अगले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी को देगी। मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को जब अपनी विकास योजनाओं का खाका और आगे के भविष्य की योजनाएं बताएंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में कि जो हरियाणा में विकास हुआ है उसका एक बड़ा स्वरूप आपको दिखाई देगा। ठीक है कुलवीर जी, भाई आपने सबको सुन लिया, सब कह रहे हैं कि प्रयास कीजिए लेकिन अभी संभावनाएं नहीं है। ढोल साहब तो कह रहे हैं 29 की सोचिए, अभी रहने दीजिए। देखिए, पहले मैं अरविंद जी ने जो बोला उसका जवाब दे दूं। अरविंद जी का कहना है कि झूठ की राजनीति करके ये लोग आए हैं। सबसे पहले तो ये सवाल उठा रहे 2 स्टेट के लोगों पे, एक तो दिल्ली के लोगों पे, एक पंजाब के लोगों पे। ये उनकी मानसिकता को कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को ज्ञान नहीं था, वो झूठ सुनने वाले लोग थे और सत्ता में आम आदमी पार्टी को ले आए। पहला तो उनकी मानसिकता पे सवाल है। दूसरा, अगर झूठ से राजनीति होती है, झूठ से इतनी बड़ी जीत होती है, तो सबसे पहले आपको जीतना चाहिए था पंजाब में। अगर झूठ से जीता जाता है तो आपसे बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं है। आपने 15-15 लाख सबके खाते के वायदे किए, आपने करोड़ों नौकरियों के वायदे किए। झूठ के बेस पर अगर राजनीति है, झूठ के बेस पर अगर जीता बातें करते हैं, तो सबसे बड़ी जीत मैं मानता हूँ बीजेपी होनी चाहिए थी पंजाब में, जो नहीं हुई। तो इनको ये पीड़ा है कि वहां पे सिमट के रह गए, ये दिल्ली में भी सिमट के रह गए, दोनों पीड़ा इनकी है। दूसरी बात, साफ हो गई, जैसे पंजाब की पुलिस आपके सामने आई, आपके पक्ष में आई, सुनना भी सीखो थोड़ा। आप बहुत अब लोग आपको सुनना नहीं चाहते, थोड़ा सुनना सीखो आप भी। ऐसे ही बोलते रहे तो लोग बिल्कुल सुनना बंद कर देंगे आपको। अभी थोड़ा बहुत सुन रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए आप। ठीक है सर, बात खत्म करें अपनी। ढोल साहब ने जो बात बोली, ढोल साहब ने कहा 2029 की आप तैयारी कीजिए। मैं बता दूं, इन्होंने कहा संगठन अभी हरियाणा में मजबूत नहीं है। ये पार्टी संगठन से निकली पार्टी नहीं है, ये आंदोलन से निकली पार्टी है। गुटबाजी की पार्टी नहीं है कि 4 लोग इकट्ठा होकर, 20 लोग इकट्ठा होकर पार्टी खड़ी कर ली और सामने आ गए। ये सबकी भावना है, सबकी बात है। जो लोग हरियाणा में रहते हैं, ये सबकी पार्टी है और पूरा हरियाणा इस पार्टी का संगठन है। सब लोग सामने आके मजबूती से आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे और 29 तारीख को ये इतिहास बनेगा। आप आके खुद भी देख लेना। ढोल साहब मुस्कुरा रहे हैं तो जवाब दे दें, वो कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके कार्यक्रम से आप जल्दी जी को जैसे आपने धोखा दिया, वैसे जनता को धोखा नहीं दे पाओगे आप ना। अपने कार्यक्रम से फ्री होकर एक बार कुरुक्षेत्र का भी राउंड लगा लेना। आप वहां पे भीड़ देखना, पैर रखने की आपको जगह नहीं दिखाई देगी। जी भाई ढोल साहब, आपके कार्यक्रम छोटे रहेंगे, चलो वो अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं, हाँ जवाब दें।
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से देख लेंगे हम, तो इनका जो देखना हुआ कार्यक्रम, हम तो वहाँ पर फतेहाबाद में होंगे उस समय पर। अब मुद्दा ये है कि ये आंदोलन की बात करते हैं, यदि आंदोलन की बात है तो आंदोलन तो 2013 से चल रहा है इनका, फिर हरियाणा के अंदर अभी तक इम्पैक्ट क्यों नहीं किया इनके आंदोलन ने? इनका आंदोलन सीधा दिल्ली को छोड़ करके पंजाब में बड़ा इम्पैक्ट कर गया। मैं तभी कह रहा हूँ, पंजाब में इनके पास में लीडरशिप आई, इनके पास में कुछ नेता है और वो जीत करके उन्होंने वहां पर कैडर डेवलप किया। ढोल साहब, वो संभावना तो यहाँ पर भी हो सकती है ना, नेता आने की। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, मैं देखो यही तो कह रहा हूँ ना, वो 2013 से आगे जाकर के 2012-11 के बाद में जाकर के उन्होंने 2021-22 में जाकर के इन्होंने सरकार बनाई। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, दिल्ली के अंदर तो देखो, मैं बिल्कुल स्पष्ट है, दिल्ली के अंदर हमने कभी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की, हमने जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की। आपकी तरह अगर राजनीति करनी होती, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस सबको मिला के अगर राजनीति करनी होती तो हम हर स्टेट में कभी भी कुलबीर जी, हालांकि कुलबीर जी मैं बीच में रोकना नहीं चाह रहा था। कुलबीर जी जोड़ तोड़ की राजनीति में देखिए, पहली तो आपने सरकारी दिल्ली में गठबंधन की बनाई थी, और एक मिनट रुक जाए जी, नहीं 49 दिन के बाद वो सरकार, ठीक है सर, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। और जेजेपी से भी आप एक गठबंधन करके चुनाव तो लड़े थे हरियाणा में, नतीजे चाहे उसके अलग रहे हो, यहाँ पे भी आप गठबंधन जेजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव सहयोग किया था, और वो एक हमारी पार्टी की भूल मान लीजिए, जो हमारी पार्टी से भूल हुई है, करेक्ट हो गया ना काम, किसी से भी हो सकती है, हाँ करेक्ट हुआ ना, ठीक है, इंसान से भूल होती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो मतलब मैं सिर्फ याद दिला रहा था कि किसने क्या किया। हाँ जी, ढोल साहब कुछ कह रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं ये कह रहा था कि फिलहाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इनके पास में ग्राउंड लेवल पे ना तो कोई संगठन है ना कोई व्यक्ति है, तो अभी ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जहाँ तक बात पंजाब के अंदर जो अगर कुरुक्षेत्र रैली में भीड़ जुटती है, जैसा वो कह रहे पैर रखने की जगह नहीं होगी, तो फिर उसे क्या मानेंगे? संगठन, व्यक्ति, भाई लोग इकट्ठे हो गए के अंदर देखिए, इन्होंने किसान पंचायत के नाम से जिन्हें भी एक कार्यक्रम किया था पीछे, आपको ध्यान होगा कितनी भीड़ थी वो, उतनी ही भीड़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र के अंदर होगी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा भीड़ नहीं होगी, ठीक है, जवाब लेंगे। जादौन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पंचायत के नाम से जो प्रोग्राम होता है, पंचायत के नाम से जो प्रोग्राम होता है, पंचायत किसको कहते हैं हरियाणा में? 5 लोगों की भी पंचायत होती है। पंचायत के कार्यक्रम में चाहे 5 लोग आए, चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, वो पंचायत है। ये रैली है 29 तारीख को, ये भूल मत कीजिएगा कि पंचायत के कार्यक्रम को आप रैली से कंपेयर करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि हम देखेंगे उसको, ऐसी बात नहीं है, नहीं देखेंगे, देखना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो तो खैर सब देखेंगे क्या होगा, चिंता मत करो, 5 ही आएंगे। अरे रुके सर, आप सब एक दूसरे को चुनौती तो दे रहे हैं। जादौन साहब, कुरुक्षेत्र की रैली से मैसेज क्या जाने वाला है? भीड़ एक पैमाना होगी क्या? कि नहीं, मेरा मतलब यह है कि रैलियां तो आयोजित करना एक राजनीतिक कार्यक्रम है, और एक राजनीतिक तौर तरीका है कि रैली तो लोग आयोजित करते हैं ताकि जनता से सीधा संवाद हो जाए, लोगों को सीधा अपना संदेश और अपना जो भी संबोधन है वो दिया जा सके। लेकिन अब ये दौर ऐसा है कि जो रैली में भीड़ जुटती है ना, वो सारी वोट में बदल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। आजकल ऐसा होता नहीं। वो हमने देखा, यूपी में बहुत हुआ था, देखा जाए। हाँ, वो यूपी में बहुत हुआ कि तमाम भीड़ जो है पिछले चुनाव में, सबकी रैली में भीड़ चुनाव में भी हुआ। बंगाल में लेफ्ट की पार्टी में वो कौन सा ग्राउंड बताते हैं, पूरा बहुत दूर तक भर गया था। जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस में जब चुनाव लड़ा था ना 2017 वाला, तब भी काफी भीड़ उनकी रैलियों में जुटी, लेकिन वोट में नहीं बदला जा सका। और नेताओं को फिर आखिर में कहना पड़ता है कि राहुल गांधी ने कहा कि हम क्या करें, अफसोस है कि हम उसको वोट में नहीं बदल सके। तो ये ऐसा है कि ये भीड़ जुटाने का एक तरीका भी है, और कुछ प्रयास करके भी भीड़ जुटाई जाती है। तो ठीक है कि उनका राजनीतिक कार्यक्रम है, वो कर रहे हैं, लेकिन वो एकदम ऐसे सोच लें कि हम एकदम 2024 के चुनाव में जीतने वाले हैं, तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं। चलिए ठीक है। हाँ जी, सैनी साहब कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये बोल रहा हूं कि डिफेक्टेड और रिजेक्टेड लोगों को लेकर ये इनको लगता है कि ये हरियाणा जीतेंगे। नहीं, वो सैनी साहब, कुलबीर ये कह रहे थे कि आपका छोटा प्रोग्राम है, जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ आके हमारी भीड़ देख लेना। डिफेक्टेड और रिजेक्टेड में किनको काउंट कर रहे हैं? एक बार उनसे पूछेगा जरा, डिफेक्टेड और रिजेक्टेड उनका मतलब क्या है? बोलना अलग बात है, अगर कुछ लोग पहुंचे भी ना तो वो ये देखने जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे झूठा आदमी कौन है। वो ये कह रहे हैं आपका प्रोग्राम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो भी वो कह रहे हैं आपका कार्यक्रम छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। जी, आपका कार्यक्रम जी क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं आपका कार्यक्रम छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने 10 साल
हमारा कार्यक्रम 15 साल का है और आगे का हम तो अगले 25 साल का कार्यक्रम बना के चल रहे हैं भाई साहब। तो इनका कार्यक्रम तय करो, इनका 5 मिनट का होगा या 15 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। कुरुक्षेत्र में दिख जाएगा ये बात। नहीं, वो तो खैर हम दिखाएंगे कौन कितनी देर का प्रोग्राम कर रहा है। लेकिन रविंद्र ढुल साहब, ये जो बातें हो रही हैं भीड़ की, खैर आप तो कह रहे हैं आपका प्रोग्राम अलग टाइप का है और उसमें पब्लिक जुड़ जाती है तो ऐसा हो जाता है। हमने फरीदाबाद में भी देखा था। तो भीड़ एक पैमाना है क्या आपके हिसाब से? और है तो फिर तो आप मानेंगे कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है हरियाणा में। लेकिन मैं इस जगह पर थोड़ा सा जादव साहब से सहमत हूँ। आज के जमाने में जो है लोग जो है भीड़ के नाम पर वोट बिल्कुल नहीं देते। भीड़ एक पैमाना हुआ करती थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब पैमाने जो है वोट के कहीं ना कहीं परसेप्शन भी क्रिएट नहीं होता। परसेप्शन थोड़ा बहुत, यस, परसेप्शन तो क्रिएट होगा ही। जब जनता कंपैरेटिव एनालिसिस करेगी, जब वो लोग उसको देखेंगे, लोकल लोग तो उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि भी कौन आदमी कहाँ पर कितना लेकर के आया था, कितना वहाँ पर किस प्रकार के मुद्दे उठाए गए, किस प्रकार की बातें हुई, ये सब चीजें तो होंगी। बाकी मैं कहता हूँ कि भाई इनको तो विपक्ष को इनवाइट करना चाहिए था जा करके, या कम से कम एटलीस्ट हम हमारे प्रोग्राम में ही जा करके कम से कम इनसे पूछेंगे, केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर पानी कब लेकर के आओगे? आपने तो कहा था कि हरियाणा के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। तो इनको बहुत सी बातों का जवाब नहीं, अब तो उनके प्रभारी कह रहे हैं ना SYL बनाएंगे। नहीं, वो पहले अपनी बात का तो कहेंगे। आपने जब नहीं बनाएंगे तो क्यों कहा था कि नहीं बनाएंगे? ठीक है जी, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, पहले तो इस चीज का फैसला करेंगे। ठीक है कुलबीर जी, जब हरियाणा की राजनीति में प्रवेश करेंगे तो बहुत सारे सवाल भी पूछे जाएंगे आपके विरोधियों द्वारा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अरविंद जी ने अभी बोला, ये एक चीज तो मान के बैठ गए कि भीड़ जुटेगी वहां पे। ये दो नाव में सवार है। एक तो इनको बहम है, डर भी है कि वहां पे भीड़ जुटेगी और जब भीड़ जुट जाएगी तो लोग सुन लीजिए, मैं बोला सुनना सीख लो। आप अपना पक्ष रखे, हमारा पक्ष मत रखे। अपनी अपनी बात करो जी, मत रखो, अपना रखो, अपने अपने बयान के आप जिम्मेदार। बात करिए। नहीं, इन्होंने बोला कि भीड़ जुटेगी तो झूठे आदमी को देखने जाएगी कौन सबसे बड़ा झूठा है। पहले तो ये कंफ्यूज है, दो नाव में सवार है। इनको ये डर है कि कल को भीड़ आ गई तो मीडिया आके इनसे सवाल पूछेगी, आपने कहा था भीड़ नहीं आएगी। कंफ्यूज मत हो जी, आप कंफ्यूज मत होइए प्लीज। तो हर चीज का जवाब आपको मैं दे रहा हूँ ना, आप जब बोल रहे तो उस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि मैं माफी चाहता हूँ धनुदा साहब, मेरे पास समय की कमी है, पर ये चर्चा को फिर आगे दोहराएंगे क्योंकि 29 तारीख बहुत दूर है। फिलहाल कुलबीर जी आपका, रविंद्र जी आपका, अरविंद जी आपका और जादौन साहब, माफी चाहता हूं आपको कम समय दे पाए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समझना यह होगा कि 29 तारीख दिन बड़ा खास रहेगा। हरियाणा की राजनीति में बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े नेता नजर आएंगे। जनता पर क्या असर होता है ये देखने वाली बात रहेगी। यहां रुकने कुछ देर के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।